नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे बिहार के विधानसभा सत्र से, जहां पर बिहार विधानसभा का बजट सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया है। दरअसल सोमवार को सदन में उस वक्त माहौल गर्मा गर्मा हो गया जब अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने अपने विभाग से जुड़े सवालों का जवाब दिया। जवाब सुनने के बाद भी विपक्षी विधायक संतुष्ट नहीं हुए और सरकार पर गंभीर आरोप लगाने लगे। देखते ही देखते विपक्षी विधायक नारेबाजी करते हुए वेल में आ गए और सरकार के खिलाफ जमकर के हंगामा कर दिया। इस दौरान कुछ विधायकों ने सदन में कागज फाड़कर हवा में लहराए और विरोध जताया। विधानसभा अध्यक्ष ने माहौल संभालने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी विधायक शांत नहीं हुए और वॉकआउट कर दिया। चलिए बिहार की तरफ एक और अहम जानकारी की तरफ रुख कर लेते हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने 2025 से 26 का बजट पेश करने से पहले विधिवत पूजा अर्चना की है। सम्राट चौधरी ने बजट की पहली प्रति अपने घर के मंदिर में रखी और बिहार की खुशहाली की कामना की। इससे पहले भी सम्राट चौधरी अपने धार्मिक रुझानों को लेकर के चर्चा में रह चुके हैं। और वहीं दूसरी ओर जहानाबाद के मीरा बिघा में अपने मित्र प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद यादव की श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बड़ा सियासी दावा किया है। लालू का कहना है कि इस बार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और सरकार आरजेडी की बनेगी। वहीं पर सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत के राजनीति में आने पर भी लालू ने अपनी प्रतिक्रिया दी, जिससे बिहार की सियासत में भूचाल आ गया। और वहीं दूसरी ओर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अपने अंदाज में विरोधियों पर निशाना साधा है। दरअसल तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं 36 साल का हूं, 75 साल का नहीं। मैं जुमलेबाजी नहीं करता, मुझे लंबी राजनीति करनी है और मैं जो कहूंगा वो करके दिखाऊंगा। तेजस्वी ने कहा कि मेरी उम्र भले ही कच्ची है, लेकिन मेरी जुबान बिल्कुल पक्की है। तेजस्वी के इस बयान को लेकर बिहार की सियासत में हलचल तेज है। इसमें भी और वहीं दूसरी ओर बिहार विधानसभा में स्नेहा कुशवाहा हत्याकांड को लेकर विपक्ष हमलावर है। सीपीआई एमएल के विधायक महबूब आलम ने अपनी तरफ से बड़ी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि दलित बेटी की नृशंस हत्या पर अब तक सरकार का कोई बयान नहीं आया है। महबूब आलम ने आरोप लगाया कि बिहार में दलितों पर लगातार अत्याचार हो रहा है। उन्होंने कहा कि गोपाल रविदास का अपमान भी हुआ, लेकिन सरकार चुप है। महबूब आलम ने कहा कि इन तमाम मुद्दों को लेकर उनकी पार्टी विधानसभा में जोरदार आवाज उठाएगी। स्नेहा कुशवाहा की जो बर्बर हत्या हुई, उस हत्या पर नीतीश सरकार ने कोई बयान नहीं दिया। दलित पर अत्याचार हो रहा है, अपमान हो रहा है, गोपाल रविदास का अपमान हुआ। इन तमाम सवालों को लेकर हम लोग विधान। और वहीं दूसरी ओर बिहार विधानसभा में बजट सत्र को लेकर सियासी बयानबाजी तेज है। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार बीते 20 सालों में लगातार प्रगति कर रहा है। उन्होंने कहा कि पहले सुशील मोदी, फिर तारकिशोर प्रसाद और अब सम्राट चौधरी बिहार का बजट पेश करेंगे, जो गांव, गरीब, किसान, युवा और महिला के हितों पर केंद्रित होगा। हरिभूषण ठाकुर ने इस बजट को बिहार के लिए सपनों का बजट बताया और कहा कि ये बजट राज्य में समृद्धि लाएगा। लगातार 20 वर्षों से माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार प्रगति के राह पर अग्रसर है। 18 वर्ष इसमें हमारे नेता स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी जी, हमारे नेता अभी तारकिशोर प्रसाद जी और आज
हम लोगों के नेता सम्राट चौधरी जी बिहार के 13 करोड़ जनता के हित में अपना बजट पेश करेंगे, जो बजट गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाओं पर केंद्रित होगा, स्वास्थ्य, शिक्षा पर केंद्रित होगा। बिहार के जनता के सपनों का बजट होगा, नौजवान के सपनों का बजट होगा और बिहार में खुशहाली आएगी। देखिए, जैसा अन्न होता है हमारे शास्त्रों में कहा गया है वैसा ही मन होता है। उनके माँ बहन योजना, मान का सम्मान योजना का मतलब है माँ विधान परिषद में नेता, बहन पार्लियामेंट का सदस्य, भाई दोगो विधानसभा में और आने वाले चुनाव में भी परिवार के 1-2 सदस्य होंगे। उनके योजना का मतलब है परिवारवाद, हमारे योजना का मतलब है बिहार की 13 करोड़ जनता। लगातार 20 वर्षों से माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार। और वहीं दूसरी ओर बिहार में बाबा बागेश्वर नाथ यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दौरे से पहले सियासत तेज है। आरजेडी विधायक प्रेम शंकर यादव ने बाबा पर राजनीतिक एजेंडा रखने का आरोप लगा दिया है। प्रेम शंकर यादव ने कहा कि बाबा बागेश्वर नाथ हमारे यहां आ रहे थे, लेकिन उन्होंने पहले ही बिहार को लेकर ट्वीट किया था, बिहार में काबा, जो साफ करता है कि ये दौरा धार्मिक कम और राजनीतिक ज्यादा है। मामला क्या, अब तो वो मानसिक रूप से विक्षुब्ध था तभी ना इस तरह की हमको धमकी दिया। मैं घटनाक्रम कुछ नहीं है, बाबा बागेश्वर नाथ जी हमारे यहाँ आ रहे हैं, उस पर मेरी एक बयान थी कि बाबा राजनीतिक रूप लेकर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक बयान दिया था, ट्वीट किया था कि बिहार में काबा, और बिहार में काबा ये पूरे देश के लोग जानते हैं एक राजनीतिक स्टंट है। बिहार में काबा का मतलब राजनीतिक स्टंट हुआ है। तो इसी पे मैंने बोला है कि इस तरह की बयानबाजी नहीं करना चाहिए उनको। बाकी कोई, मैं इसी बात को लेकर उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दिया और मेरे पूरे परिवार को गाली दिया। किसने धमकी दी सर? एक वहाँ के विकास सिंह राजपूत हैं, वो मेरे ही क्षेत्र के हैं, उन्होंने ही गाली दिया। मैंने एसपी को इन्फॉर्म कर दिया। बिल्कुल मिले हैं, उसके बाद ही तो उनका बयान आया था। मिलने के बाद ही जो माननीय प्रधानमंत्री से मिलने के बाद ही उनका, तुरंत मिलने के बाद बाहर निकले बयान आया कि बिहार में काबा। बिहार में क्या है? बिहार में सुख शांति है, हम लोग आपस में सब धर्म के लोग मिलजुल के चलते हैं। मामला क्या, अब तो वो मानसिक रूप से विक्षुब्ध था तभी ना इस तरह की हमको धमकी दिया। और वहीं दूसरी ओर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने महिलाओं की पेंशन और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। राबड़ी देवी ने कहा कि बुजुर्ग महिलाओं को मिल रही 400 रुपए की पेंशन से गुजारा करना बेहद मुश्किल है, इसे बढ़ाकर 1500 रुपए किया जाए। साथ ही उन्होंने भाई बहन मान योजना की राशि 2500 रुपए प्रति माह करने की मांग भी की है। हम लोग यही मांग है, बिहार के जनता के यही मांग है। माँ बहन योजना 2500, वृद्धा पेंशन 1500। माँ बहन योजना 2500 देना होगा। वृद्धा पेंशन 400 मिलता था, 1500 करना होगा। तो बिजली मिलना होगा। 500 रुपया गैस सिलेंडर, जो 1200 रुपया में मिला था वो 500 रुपया करना होगा। बिहार के जनता के मांग है, बिहार के जनता के मांग के पूरा करना होगा। डबल इंजन की सरकार है, करना ही होगा, खाली कागज पत्र में नहीं करना है। जनता के भरमाने का काम नहीं करे सरकार। हम लोग यही मांग है, बिहार के जनता। तो वहीं झारखंड सरकार ने सोमवार को राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए 1.45 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। पिछले साल विधानसभा चुनावों के बाद झारखंड में सत्ता बरकरार रखने के बाद हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार का ये पहला बजट है, जिसको लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार ने अपना बजट रखा है और आप देख रहे हैं कि बजट कितना संतुलित है। हमारे पूंजीगत व्यय में काफी वृद्धि हुई है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये सबको जोड़ने वाला बजट है और जो बचे हैं उन्हें कैसे जोड़ा जाए, इसके लिए हम आने वाले समय में काम करेंगे। अपनी बजट रखी और आपने देखा कितना संतुलित बजट है, बिना किसी बोझ किसी के ऊपर दिए। इसके बावजूद सरकार अपने कामों को बेहतर तरीके से अंजाम दे पाए। कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हमारा काफी बढ़ा है, 9% से लगभग।
सोशल सेक्टर में आप देख रहे हैं कि 62,000 करोड़ रुपये सरकार खर्च कर रही है। ये बहुत बड़ी और सबको जोड़ने वाला बजट है, और जो छूटेंगे उनको भी कैसे जोड़ा जाएगा उसके लिए भी आने वाला समय में काम करेंगे। अपनी बजट रखी और आपने देखा कितना संतुलित बजट है बिना किसी बोझ। और वहीं झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने आज अपना पहला बजट पेश किया है। वित्त मंत्री ने 1,45,400 करोड़ का बजट वार्षिक बजट जो है वो पेश किया है। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सहित झारखंड वासियों के लिए कई बड़े ऐलान किए गए। सीएम हेमंत सोरेन ने बजट को लेकर पोस्ट किया और कहा कि अबुआ सरकार का बजट जन जन की आकांक्षाओं को समर्पित है। और वहीं दूसरी ओर मुजफ्फरनगर के सकरा थाना क्षेत्र में एक हत्या के आरोपी के बंद घर में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। ये घटना मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र के मछही गांव में हुई, जहां एक बंद घर में अचानक ही भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। जिस घर में आग लगी है वो कई महीनों से बंद है। घर का मालिक पड़ोस की युवक की हत्या के आरोप में जेल में है, जबकि परिवार के अन्य सदस्य पुणे में रहते हैं। दरअसल मछही के रहने वाले नथुनी महतो के बंद घर में अचानक ही भीषण आग लग गई। आसपास के लोगों ने जब घर से आग के लपटें देखी तो उन्होंने दमकल विभाग को इसकी सूचना दी। दमकल की टीम आग बुझाने में जुट गई है, लेकिन घर बंद होने के कारण आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है। घर के अंदर आग पूरी तरह से लगी हुई है और खिड़कियों से भी लपटें निकल रही है। आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे मुजफ्फरपुर की, जहां पर मुजफ्फरपुर जिले में एक पूर्व पार्षद की दबंगई देखने को मिली, जब उसने अपने समर्थकों के साथ मिलकर एक आभूषण व्यवसायी के घर पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया। घटना नगर थाना क्षेत्र के नई बाजार की है, जहां पूर्व वार्ड पार्षद सह वर्तमान पार्षद के पति विजय कुमार झा पर आरोप है कि उन्होंने घर का मेन गेट तोड़कर जबरदस्ती प्रवेश करने की कोशिश की, फिर घर में तोड़फोड़ की और वहां मौजूद महिलाओं और बच्चों को मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया। पीड़ित परिवार ने बताया कि हमलावरों की संख्या 10 से ज्यादा थी, जो अचानक घर में घुस गए और मारपीट शुरू कर दी। पीड़ित महिला ऋचा के अनुसार हमलावरों ने महिलाओं को घर से बाहर घसीटकर सड़क पर फेंक दिया और उनके साथ बदसलूकी की। बच्चों को भी नहीं बख्शा गया, उन्हें धक्का देकर गिरा दिया गया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। शोरगुल सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पूर्व पार्षद विजय कुमार झा और उनके एक समर्थक को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। घर में विजय झा 200 आदमी को लेके घुस गया, जबरदस्ती गेट तोड़ दिया, बदसलूकी किया है, पूरा कपड़ा फाड़ दिया, पूरा शरीर पे नोच करने का निशान है, गला में से चैन ले गया, फोन टैब सब उठा के ले गया। घर में सब औरत आदमी सब घुस गया, घर से सारा चीज मतलब जो भी था मेरा जेवर गहना जेवर मम्मी का सब लूटपाट करके ले गया। एक विजय झा है जो वार्ड पार्षद है और एक राजकुमार जी हैं जिनके घर में घुसने की बात बताई जा रही है, जिसका जांच अभी कर रहे हैं हम लोग। सच्चाई इसमें और जो अभी तक की जांच से जो बात सामने आ रही है उसके हिसाब से विजय झा उस जमीन का रजिस्ट्री अपने नाम से करवा चुके हैं और उसका रजिस्ट्री भी हो गया है, उसके नाम से मोटेशन हुआ है, रसीद अप टू डेट कट गया है। लेकिन उन्होंने जिससे जमीन लिखवाया है वो उस घर को और जमीन को खाली नहीं किया है ना। विजय झा का कहना है कि पहले हम इसे रजिस्ट्री महदा करवाए थे, एग्रीमेंट करवाया था 2017 में, और एग्रीमेंट के बाद जो है इस बीच में राजकुमार जी उस आगे बढ़ते हैं। देवघर सारेठ एनएच पर कुंडा थानागढ़ लाल कोठी के समीप रविवार को यातायात पुलिस वाहन चेकिंग कर रही थी। उसी दौरान दोपहर करीब 3:30 पर देवघर की ओर से आ रही बाइक को रुकने का इशारा किया गया।
चालक ने बाइक रोकने के बजाय भगाने की कोशिश की। इसी दौरान उसकी गाड़ी अनियंत्रित हो गई। बेटे के साथ बाइक पर बैठी महिला गिर गई और उसके सिर में गंभीर चोटें लगी। तुरंत उसे बगल के मेधा सेवा सदन पहुंचाया गया, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद लोग महिला के शव को अस्पताल से स्ट्रेचर सहित खींचकर बाहर लाए और सड़क पर रखकर रोड को जाम कर दिया। देखते ही देखते दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।